घर के मसाले पिसे हुए इस्तेमाल करने कितने फायदेमंद हैं? बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं पिसे मसालों की, जी। और इस वक्त भरोसा कुछ नहीं। पिसाई चीज़ों का भरोसा कुछ नहीं, कि जहां हम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं कि हमें दूध जैसी चीज़ भी असली नहीं मिल पाती, तो हम मसालों पर कैसे भरोसा करेंगे। तो महिलाओं को चाहिए कि साबुत मसाले लेकर और घर पर पीस लिया करें। ज़्यादातर समझदार महिलाएं पिसे पिसाए मसाले नहीं खरीदती, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है परिवार की सेहत की। और इस वक्त क्योंकि सेहत, और हमेशा से सेहत सबसे बड़ा ख़जाना रहा है, आदमी की दौलत से भी ज़्यादा ख़जाना रहा है। क्योंकि जब एक आदमी बीमार पड़ जाता है, आज का दौर इतना ख़तरनाक है कि जब एक आदमी बीमार पड़ जाता है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो हॉस्पिटल वाले आपका सब कुछ ले लेते हैं। एक ही बीमारी में आपको लाखों रुपया देना पड़ता है, और जिंदगी भर एक गरीब आदमी कमाता है और वो अपनी बीमारी में दे जाता है। तो जिसके पास नहीं होता उसका जेवर बिक जाता है, जिसके पास नहीं होता वो किसी से उधार कर्जा लेकर अपना मकान बेचकर भी अपना बच्चों का, अपने माँ बाप का इलाज कराता है। तो मेरे महिलाओं से अनुरोध है कि मसाले घर पर पीस लिया करें। ये असली मसाले आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। सासू भाई जी गुजरात से, स्वागत है आपका। हाँ जी सर। घुटन का दुकान में है, घुटन का दुकान। घुटने दुख रहे हैं? हाँ 10 साल से घुटनों में दर्द है? हाँ, डॉक्टर की दवा चालू है, पर नहीं हो, ठीक नहीं होते। ठीक नहीं हो रहे। उम्र कितनी है सर? ऊपर 65 है। ठीक है। दुनिया की सबसे बेहतरीन दवा बता रहा हूँ, ये कच्ची दवा है, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। ये मेरे अनुभव की बात है कि दुनिया में सबसे अच्छी कच्ची दवा, रॉ मटेरियल, जिसे हम गोंद स्याह कहते हैं। स्याह, गोंद तो आप जानते हैं, गोंद माने गम माने गोंद, और स्याह मतलब काला। गोंद स्याह यानी काला गोंद। लेकिन इसका असली हासिल करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बेशतर बेईमानी बहुत है, हर दुकानदार नकली बेच रहा है। असली गोंद स्याह खरीद लें, और सिर्फ 2 चुटकी, ये चुटकी बता रहा हूँ, 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद और 2 चुटकी खाने के बाद, यानी आधा आधा ग्राम समझ लीजिए, खा लिया करें। कैसा ही दर्द हो, घुटने में दर्द हो, किसी सूरत ठीक ना हो रहा हो, ऑपरेशन की नौबत आ गई हो, कमर में दर्द हो, मोढ़ों में, हाथों में, कोहनियों में, डिस्क में तकलीफ हो, गोंद स्याह असली खरीदें, आधा आधा ग्राम खाएं और फायदा उठाएं। बात करते हैं आफरीन जी से, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं, स्वागत है आपका। सर हमें ये जानना था, जैसे आपने इससे पहले अर्की और शहद बताया था निमोनिया के लिए, जिनके कफ वगैरह हो जाता है, तो उसको कितने दिन खाना पड़ता, मतलब कितने महीने खाना पड़ता? पहला ये सर। मैम मेरा दूसरा ये सवाल है कि मेरी कजन ने करीब साल भर से नमक जैतून का भी नुस्खा लिया, और नमक जैतून सोडा बीपी के लिए, और ये क्या बोलते हैं नजर जुकाम के लिए छापी सर उन्नाब का नुस्खा लिया, साल भर पूरा लिया। उससे उनकी ये बलगम की समस्या क्यों बन गई? 7-8 महीने से तो उनके ये बलगम की समस्या बनी हुई है, बलगम ठीक नहीं हो रहा, बलगम बहुत निकलता है, और जांचें वगैरह भी कराई, अल्लाह का शुक्र है वो भी सब नॉर्मल आई है। तो ये दिक्कत कहाँ पे है? नुस्खा दिया दूसरा, वैसे नजला नहीं है, बस ये बलगम बहुत बनता है, तो इसकी क्या वजह है, या इसके लिए क्या ऐसा नुस्खा लेना चाहिए कि ये जो बलगम जो इतना बनता है
ये ठीक हो जाए, बलगम ना बने ज्यादा। और उन्होंने मतलब ऐसे तो नजला वगैरह और सब अल्लाह का शुक्र है, बस इन बलगम नहीं ठीक हो रहा। उन्होंने पूरा साल भर से ज्यादा किया है, अब 7-8 महीने से इनकी दिक्कत बहुत बनी हुई है। अंग्रेजी दवा लाती है, कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाता है, फिर ये चीज होती है। और जांचें वगैरह भी सब नॉर्मल ही है। तो ये दिक्कत कहाँ पे हो रही है? नुस्खे में कुछ गलती हो गई है कि क्या है, क्या लेना चाहिए वो बताइए। आफरीन जी, ये कब्ज और निमोनिया वाला क्या सवाल था आपका? ये इससे पहले किसी ने पूछा था हकीम साहब से सवाल, तो उन्होंने अलसी और शहद बताया था खाने से, मतलब ये चीज ठीक हो जाती है, जैसे इन्फेक्शन होता है फेफड़ों में। जी, और 2 महीने से वो ये नुस्खा भी ले रही हैं, तो इसलिए मैं जानना चाहिए कि इसमें मतलब कितना क्या करना चाहिए और क्या दवा लेनी चाहिए। ठीक है। और देखिए, अलसी और शहद और इसमें सौंठ भी मिला सकते हैं। अगर इसे और तेज़ करना हो तो सौंठ भी मिला सकते हैं। ये नुस्खा आप मुतवातिर ले सकते हैं और महीनों और सालों भी ले सकते हैं। ये फेफड़े के लिए ख़ास तौर पर है। और नमूनिया है तो नमूनिया की दवाओं के साथ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और किसी को वक्त ज़्यादा लग जाता है, किसी को कम वक्त में फ़ायदा होता है। मर्ज़ की कैफियत और नौइयत पर बात है। तो ये और भी ज़्यादा ले सकते हैं। जिनको बलगम की शिकायत बनी हुई है उनके इस नुस्खे में सौंठ भी मिलवा दीजिए, तो इंशाल्लाह और ज़्यादा फ़ायदा मुमकिन है। इंदौर से हैं कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका जी। और ये एक मोहतरमा है जिनको बाल भी झड़ रहे हैं, थायराइड भी है, तो दोनों के अलग अलग देना पड़ेंगे नुस्खे, या तो थायराइड में उनको आराम हो जाएगा गोंद मोरिंगा से? और देखिए, जो आपने बात कही कि थायराइड भी है और बाल भी झड़ रहे हैं, तो थायराइड से ही बाल झड़ते हैं। तो सिर्फ थायराइड का इलाज करेंगे तब भी बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। और वो थायराइड का नुस्खा आप उन्हें दें और लगातार दें। थायराइड की दवा चल रही है तो उसे भी ना छोड़ें, और हमारा नुस्खा भी दें तो फ़ायदा होना मुमकिन है जी। और कोई सवाल तो नहीं है सर आपका? जो बाल झड़ चुके हैं फिर वो जगह खाली हो गई। हाँ, उन बालों की भी आने की उम्मीद आप रख सकते हैं, बशर्ते आप थायराइड कंट्रोल कर लें। हरियाणा के जिंद से रोशनी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार भाई साहब। स्वागत है आपका रोशनी जी, जय हिंद। और भाई साहब, मेरा एक सवाल था, ये इशार से है जी। तो भाई साहब, एक बहन है छोटी इशार से, तो वो कोई चीज खाती है तो उसको टेस्ट नहीं आता। नमक खाती है, मिर्चे खाती है, तो उसको मुंह में कोई टेस्ट नहीं आता, और डॉक्टर ने उसको इन्फेक्शन बताया गले में। एक सवाल तो ये है बेटे, लिखो। ठीक है। और एक सवाल मेरा ये भाई साहब, मैंने 2021 का बना हुआ है ये जैतून का सिरका, तो मैंने 22 में मंगवाया था किसी के लिए, तो उसने तो पिया नहीं, तो वो मेरे को वापस दे गया। तो ढक्कन तो खोल रखा है, वैसे बंद है, क्या इसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और एक तीसरा सवाल ये है बेटे, मेरे जो है सांस में दिक्कत है थोड़ी। क्या दिक्कत है? सांस ऐसे भारी भारी सांस आने लग जाता है किसी टाइम में, फिर मैंने कैप्सूल यूज करना पड़ता है, कैप्सूल। तो ये बताओ भाई साहब, इंतजार करके बहुत दिन हो गए, दिनों से मैं टीवी देखती रहती हूँ, पर आपका नंबर नहीं लगा। हकीम साहब, पहला सवाल है, टेस्ट नहीं आता एक पेशेंट को। और देखिए, लाखों में कोई एक मरीज ऐसा होता है जिसका टेस्ट गायब हो जाता है और सालों इलाज करना पड़ता है इसका। एक छोटी इलायची और एक बड़ी इलायची रोज़ाना छिलके समेत चबाकर खाएं, और इतना चबाएं कि जब वो छिलका रह जाए, बाकी सब आप चूस के खा लें, तो फिर वो उसका जो फुजला रह जाता है, उसका छिलका रह जाता है, उसे थूक दें। ये रोज़ाना 1 साल तक शायद करना पड़ेगा, तब उनका टेस्ट वापस आ सकता है।
और जो मुमकिन इलाज है, जो इन्फेक्शन है, उसका भी आप इलाज करा सकते हैं। जी, खुला हुआ सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा देखिए, मैंने हर दवा को ख़राब होते हुए देखा, लेकिन सिरके में ये तासीर है कि वो ख़राब कभी नहीं होता, और बल्कि जितना पुराना होगा इतना ही तेज़ और असरदार होता है। तो आप सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। सांस फूलने की दिक्कत? और देखिए, कोई सांस ऐसे फूलना और ये सब लेना अक्सर और बेशतर इस उम्र में, जहाँ पर जिस पायदान पर आप हैं, यहाँ पर हार्ट ब्लॉकेज की शुरुआत हो जाती है। इसके लिए टेस्ट भी होते हैं, आप चाहें तो वो करा लें, और उससे हमारी सांस में प्रॉब्लम आती है। तो अदरक, लहसुन, नींबू का जूस निकालें और उसमें बराबर का जैतून का सिरका मिलाकर इस दवा को लगातार 3-3 चम्मच दिन में 2-3 बार पिएं, तो ये समस्या ठीक होना मुमकिन है।